डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम अपना डेटा एंट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। डेली लाइफ में हम इतने सारी मशीन्स यूज़ करते हैं। मशीन्स का यूज़ आप लोगों को पता होगा कि हम क्यों करते हैं। ज़्यादातर हमारा जो वर्क है वो ईजी हो जाता है। और हाई स्पीड होता है। हाई स्पीड मतलब बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ये बेनिफिट है कंप्यूटर्स के, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और भी हम मशीन्स यूज़ करते हैं, उन सब में मेनली क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स का डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। डेटा क्या है? आपका रॉ मटेरियल, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मार्क्स, और उसके बाद जो मार्क्स के बाद हमारे पास आ रहा है रिज़ल्ट, जो आ रहा है, मार्क्स हमने एंटर किए, उसके बाद उनका सम निकाला, एवरेज निकाला, या रिज़ल्ट जो भी आया वो हमारा क्या हो जाता है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो कंप्यूटर आपका डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका जो कंप्यूटर्स है, कुछ उसके बेनिफिट्स हैं या फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर का जो फीचर है वो क्या है? हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो कैलकुलेशंस को कर सकता है। जैसे अगर एक हमने कैलकुलेशन आप लोगों को दी करने के लिए, तो मे बी उसे आप सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट या आधा घंटा लग सकता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको आंसर जो है, रिजल्ट जो है, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब आपको एक सेकेंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, सेकेंड से पहले ही आपको आंसर रेडी मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका कंप्यूटर में स्टोरेज पावर बहुत अच्छी होती है। स्टोरेज पावर मतलब जैसे कि हम कुछ भी लर्न करते हैं, सपोज आज हमने 10 पॉइंट्स लर्न किए, तो मे बी हम 10 दिन के बाद उसमें से 8 पॉइंट ही याद रहे हमें, या मे बी हम उसमें से 5 पॉइंट ही सुना पाए उस टाइम। तो ये तो है हमारी स्टोरेज पावर कि हम अपने माइंड में कितना कैच करके रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए बेनिफिट है कि आज हमने जो स्टोर किया है डेटा या फाइल, उस फाइल को आप 10 दिन बाद ओपन करते हैं या फिर 1 साल बाद ओपन करते हैं, तो वो फाइल का कंटेंट जो है आपको एज इट इज़ मिलता है। तो ये दूसरा आपका स्टोरेज पावर कंप्यूटर का, जो कि बहुत ही हाई होता है। मेनली इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपका पेन ड्राइव और सीडी, ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो आ जाती है। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है। मतलब आप मॉर्निंग में अगर ऑन कर देते हैं इसे, और इवनिंग तक हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, 1 घंटा एक स्टूडेंट पढ़ के गया, फिर दूसरे स्टूडेंट का टर्न आता है, दूसरे बैच की बारी होती है, उसके बाद थर्ड बैच आ जाता है नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बैच, मतलब कंटिन्यूशन में बैचेस चलते रहते हैं और स्टूडेंट एक के बाद एक कंप्यूटर्स को यूज़ करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है लगातार काम कर सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि हम लोग इतना जो है कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते। सपोज़ हमने अभी 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो दूसरा स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें 5 से 10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा बेस्ट फीचर है। एक्यूरेसी में मतलब कि जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। जैसे हम अगर कंप्यूटर में कुछ भी अपना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। अगर मिस्टेक्स हो रही है तो दैट मीन्स उसमें हमारा फॉल्ट है। हमने अगर उसमें नंबर ही गलत डाला, सपोज़ मेरे को 53 एंटर करना था और मैंने उसकी जगह 35 एंटर कर दिया, तो हमें आंसर अपने आप ही, आउटपुट अपने आप ही गलत मिलेगा। मतलब यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गार्बेज, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन एंटर की है तो आपको रिजल्ट गलत ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी भी एक बहुत अच्छा फीचर है, मतलब कि चेंजेबिलिटी, एक टास्क से दूसरे टास्क में अपने आप को चेंज करना। जैसे हम लोग अपना सपोज़ हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हमने मैथ्स करी है, अब हमें दूसरा टॉपिक या दूसरा सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए? 5 से 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, है ना, रिफ्रेश होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या है, हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर में आपने एक
जो भी आप अपना वर्ड या एक्सेल या फिर आप अपना फोटोशॉप में जो जिस पे भी वर्क कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट कोई और सॉफ्टवेयर रन करना है या कोई लैंग्वेज जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे और वो उस पर स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। उसमें हमें किसी भी चेंजेस की या किसी अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसी को कहते हैं वर्सैटिलिटी, मतलब चेंजेबिलिटी, एक टास्क से दूसरे टास्क में अपने आप को कन्वर्ट करना। तो ये काम कंप्यूटर बहुत ईजिली कर लेता है। ठीक है ना, कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्यूटर जो आपका वो किस तरह से वर्क करता है, राइट। तो कंप्यूटर मेनली यहाँ पे 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनमें वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आता है आपका इनपुट डाटा। इनपुट डेटा मतलब आपसे कंप्यूटर डेटा एंटर करवाता है, और इनपुट करने के लिए यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड है, माउस है और स्कैनर है। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपने रिटर्न वर्क करना है, टाइपिंग का काम करना है या फिर क्लिक करना है, तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती है जो हमारी हेल्प करती है कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। तो सबसे पहले जो भी हमने डेटा एंटर किया कंप्यूटर के अंदर वो सबसे पहले स्टोर होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, इसमें कंप्यूटर में अपनी मेमोरी होती है जिससे जो कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी या और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, जो कि जहाँ पे मेमोरी यूनिट जिसे कहते हैं, जहाँ पे आपकी जितने भी जो भी हमने डेटा एंटर किया है वो सारा सेव होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज के बाद आपका है ALU। ALU मतलब जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जहाँ पर सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म होती हैं। जैसे हमने कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर कुछ भी कंपैरिजन वगैरह करने हैं, तो वो सारे जो है हमारे कहाँ पे होते हैं? ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है आउटपुट यूनिट, जिसमें जो भी प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेसिंग हुई है, जो आउटपुट रिजल्ट हमारा कैलकुलेट होकर आया है वो हमें डिस्प्ले होता है, और वो डिस्प्ले होता है आउटपुट यूनिट के थ्रू। आउटपुट यूनिट में हमारा आता है मॉनिटर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले मॉनिटर कंपल्सरी होता है, मीन्स विदाउट मॉनिटर तो हम कंप्यूटर को कंसिडर ही नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपको उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो हम प्रिंटर को कमांड देते हैं, प्रिंटर जो है पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कि ओवरऑल जितनी भी आपकी जो भी आपकी डेटा के अंदर, मतलब जो आपका डेटा इनपुट हुआ, इनपुट के बाद स्टोरेज यूनिट में गया, स्टोरेज के बाद वो अगर उस पर प्रोसेसिंग की जरूरत है तो ALU के पास भेजा, तो ये सारी ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट जो होती है वो CU के हाथ में होती है। CU जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो नेम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल यूनिट मतलब जो ओवरऑल मैनेजमेंट को देखता है, किस डेटा को इनपुट करना है, किसको आगे स्टोरेज यूनिट में भेजना है और आगे फर्दर किसको ALU के पास प्रोसेसिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए पास करना है। फिर जो फर्दर रिजल्ट आता है उसको दोबारा से मेमोरी यूनिट में या स्टोरेज यूनिट में सेव करता है, फिर उस रिजल्ट को हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू डिस्प्ले करता है। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।